गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही है और एक अच्छे लेवल की तैयारी को आप क्रॉस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो एक कांस्य पदक जीता है। ठीक, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। हॉकी में 41 साल बाद भारत को ओलंपिक मेडल मिला है। हॉकी में कांस्य पदक को मिलाकर भारत के टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल 4 मेडल हो गए हैं। अन्य तीन तीन मेडल देखें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक मीराबाई चानू ने रजत जीता था, दूसरा पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज यानी कांस्य जीता था और तीसरा लवलिन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चौथा हॉकी में कांस्य पदक। किस राज्य की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS के तहत भारत में पहला स्थान हासिल किया है? तो हरियाणा ने। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली CCTNS वर्ष 2009 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। CCTNS का उद्देश्य है ई गवर्नेंस के सिद्धांतों को अपनाते हुए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है। इसके माध्यम से पुलिस सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अपराधियों एवं अपराधों की एक राष्ट्रव्यापी आधारभूत नेटवर्क तैयार किया जाएगा। और टॉप 3 राज्य में देखें तो पहले नंबर पर दूसरे में गुजरात, तीसरा हिमाचल। हरियाणा राजधानी चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से। बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं हरियाणा के। रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश हैं। लोक नृत्य देखें हरियाणा के तो फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल, डफ, धूमर और झूमर नृत्य ये लोक नृत्य हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जल सीमा से लगता है थोड़ा सा, ठीक है, इस तल से नहीं लगता उत्तराखंड हरियाणा के साथ। हरियाणा की लोकसभा सीट देखें तो 10, राज्यसभा 5 और विधानसभा 90 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। हरियाणा में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था तो ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र दिल्ली NCR के अंदर आता है लेकिन ये हरियाणा का भाग है। ठीक, हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलीनियम शहर कहा जाता? तो ये गुरुग्राम को। गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये पेरू के। ठीक है, पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और राजधानी पेरू की लीमा है। पेरू की सोल पेरू की करेंसी है, पेरू सोल। ठीक है, गुइडो बेलिडो ये प्रधानमंत्री बने हैं और पेड्रो कास्टिलो ये राष्ट्रपति हैं। टॉप 5 प्रधानमंत्री देखें तो स्टीफन लोफवेन ये स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। एरियल हेनरी ये हैती के प्रधानमंत्री हैं और अयमन बेनाबरदहमान ये अल्जीरिया के प्रधानमंत्री हैं। नफ्ताली बेनेट ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और किम बू क्यूम ये दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर टनल को यातायात परीक्षण के लिए खोला गया। ये टनल कहाँ स्थित है? ये पंजाब, माफ कीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर टनल को यातायात परीक्षण के लिए खोल दिया गया है। इस सुरंग से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय में लगभग 1.5 घंटे और दूरी में 16 किमी की कमी होगी। यह समुद्र तल से 5800 फीट की ऊंचाई पर बनी सुरंग जवाहर सुरंग की जगह लेगी और हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। ठीक है, टॉप 5 टनल देखें तो कुथीरन सुरंग ये केरल में, जवाहर सुरंग ये बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, और सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल सुरंग ये अभी रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता है, ये हिमाचल में। ठीक है, ये अटल सुरंग हिमाचल में। और भारत की सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल सुरंग, ये जम्मू कश्मीर में। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान नामक पुस्तक लॉन्च हुई। ये पुस्तक किसने लिखी? तो पल्लवी अय्यर ने। अन्य किताब देखें तो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम विनोद कापरी की किताब है। ऑल यू नीड इन जोस
इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया, सुप्रिया पॉल की किताब है ये। और स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ, रवि शास्त्री की किताब है। ये क्रिकेटर हैं और वर्तमान में बीसीसीआई में कोच हैं, ठीक है, यानी हमारी क्रिकेट टीम के कोच भी हैं। सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी 1924 टू 1966, ये विक्रम संपत की किताब है। द फोर्थ लायन इसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, ये वेणु माधव गोविंदू की किताब है और श्रीनाथ राघवन, तो उन्होंने मिलकर लिखा था इसे। महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये BM कनाडे। बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति VS कनाडे को महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति VM कनाडे न्यायमूर्ति ML तहलियानी की जगह लेंगे। राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये पीयूष गोयल हुए हैं। भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया, तो सीमा नंदा को। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो नवजोत सिंह सिद्धू। राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया, तो मुख्तार अब्बास नकवी को। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, संजय गुप्ता। नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। यह पावर स्टेशन किस नदी पर बना है, तो ये सतलुज नदी पर है। सतलुज जल विद्युत निगम SJVN के नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार 31 जुलाई 2021 तक 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके उसने 212.10 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया। नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन सतलुज नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरे नंबर पर रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश रहा। अन्य नदी घाटी परियोजना देखें हिमाचल प्रदेश में, तो पोंग बांध ब्यास नदी पर है हिमाचल में। भाखड़ा बांध ये सतलुज नदी पर है हिमाचल में। जो ये भाखड़ा है ये पंजाब हिमाचल इनके मिलन बिंदु पे बना हुआ है। पंडोम बांध ब्यास नदी पर, चमेरा बांध रावी नदी पर, कोल्डम बांध सतलुज नदी पर, नाथपा झाकरी बांध सतलुज नदी पर। टोक्यो ओलंपिक के थीम सॉन्ग यानी टोक्यो ओलंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया, तो माफ़ कीजिए ये टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग है, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया, तो ये अनुराग ठाकुर ने, ठीक है। ये हमारे अभी खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को लॉन्च किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 24 अगस्त 2021 से शुरू होगी और इसमें भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस गीत के लेखक और गीतकार संजीव सिंह हैं, जो कि स्वयं लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया, तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक। स्वदेशी विमान वाहक IAC P-71 विक्रांत के समुद्री परीक्षणों की शुरुआत हो चुकी है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का स्वदेशी निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए देश की खोज में एक ज़बरदस्त उदाहरण है, क्योंकि विक्रांत देश का अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसका निर्माण खुद भारत ने किया है। त्रिची कार्बाइन नामक एक नया उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किसने किया, तो यह आर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने किया है, ठीक। तमिलनाडु में आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली ने ट्राइका यानी त्रिची कार्बाइन नामक एक नया उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया, जो त्रिची असॉल्ट राइफल का एक छोटा संस्करण है। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे विराम देते हैं। अब तो कुछ स्टैटिक देखें तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ है, तो ये मुंबई के तट पर है, ठीक है, अरब सागर में। कार्बी आंगलोंग पठार
कार्बी आंगलोंग पठार का विस्तार किस राज्य में? तो असम में। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो ये दक्कन का पठार भाग है। ठीक। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा, और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। और 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? मौलवी अहमद उल्लाह शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता था। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो ये भाग 9 में। ठीक है, पंचायती राज संबंधी व्यवस्थाएं भाग 9 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ए कोह का निर्माण किस समुदाय को बसाने के लिए किया था? संथालों को। और 74 में संविधान संशोधन किसके लिए? तो शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए। ठीक, नगर पालिका के लिए कहते हैं जिसे हम लोग। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे स्थापित किया था। तो साथियों, ये वात्सल्य योजना के बारे में जानकारी लें तो 2 अगस्त 2021 को शुरू हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड-19 से मृत माता पिता संरक्षकों की मौत पर जन्म से 21 साल तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल हेतु ये शुरू किया गया। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के सारी यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी नेक्स्ट डे, आपका दिन शुभ हो।